आज मेरे पास जो एक वचन है प्रभु के नाम से, जो प्रभु के नाम रात मैंने तैयार होकर आत्मा के द्वारा किया है, वो विश्वास हमारे जीवन की कुंजी है। विश्वास क्या है? हमारे जीवन की कुंजी। और ये मैंने आज से 12 साल पहले इस वचन को अपने जीवन में सुना था, किसी सेवक के द्वारा। पर वो बच्चे की कॉपी नहीं है, और वो वचन कुछ और सिखाया गया था, अब्राहम के बारे में बताया गया था, उसके बारे में मुझे। पर मैंने इसको आज अपने जीवन से, अपनी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इसको तैयार करके आप लोगों के सामने लेके आए हैं, ताकि आप सीख पाए। विश्वास हमारे जीवन की कुंजी है, ये आज का विषय है और आज का सवाल भी है कि विश्वास हमारे जीवन की कुंजी है। तो कैसे है, कैसे विश्वास के बारे में बात करें? विश्वास एक चाबी है मेरे जीवन की। तो उस चाबी मेरे लिए क्या काम करेगी? विश्वास से क्या क्या हो सकता है? बता सकते हैं विश्वास से क्या क्या हो सकता है? विश्वास से क्या क्या कर सकते हैं आप? चंगाई कर सकते हैं। चलिए भैया ने बोला, बताओ मतलब बहन लोग भाई लोग, विश्वास से क्या क्या हो सकता है? विश्वास जानते हैं दुनिया के अंदर सबसे एक बड़ी बात है विश्वास। हर इंसान, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय, हर मजहब यही बात बोलते हैं, तुम ईमान लाओ, विश्वास लाओ, अपने धीरज रखो। अलग अलग भाषाओं में लोग बात करते हैं, और विश्वास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और ये विश्वास की जीवन जो वो कुंजी है। और कुंजी जानते हैं, पर विश्वास का जो कुंजी है वो जीवन की चाबी है। मेरे जीवन की विश्वास से बहुत सारी इंपॉर्टेंट खास बातें इस वचन में लिखे हुए हैं, है ना। अगर विश्वास की बात करें तो विश्वास से जानते हैं क्या क्या हुआ। अब्राहम को संतान मिली विश्वास के द्वारा। नूह जानते हैं, हनोक को बारे में जानते हैं, जो सबसे प्रथम परमेश्वर का सेवक और जो इस दुनिया से जिंदा उठा लिया गया। हनोक को जानते हैं, यीशु मसीह से पहले दुनिया से उठाने वाला व्यक्ति हनोक है, जो जिंदा उठा लिया गया। 3 व्यक्ति को परमेश्वर दुनिया से उठाया है जिंदा, उनकी रूपांतर शरीर कर शरीर, नाशवान शरीर को यहीं पर छोड़ दिया गया, और रूपांतर शरीर एक आत्मिक शरीर, एक परमेश्वर की रूहानी वाला शरीर को देकर उनको जिंदा से उठा कर ले गया। हनोक को विश्वास से उठा ले गया। एलिया को भी विश्वास से उठा ले गया। और कई सेवक के बारे में बात करते बाइबल में, विश्वास से सहारा उसको अब्राहम को संतान मिली, हम लोग को उठाया। विश्वास के द्वारा हन्ना को बच्चा मिला। विश्वास के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम दुनिया में किए हैं। बाइबल में बहुत सारी गवाहियां हैं जो विश्वास से बड़े काम हुए हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा डायरेक्टली खुलकर, जब लाजर मर गए थे, है ना, आपको पता है जब लाजर मर चुके थे, और लाजर मरने के बाद क्या हुआ था आपको सुनने को मिला। वहां पर जब यीशु मसीह को किसी ने बोला कि तेरा मित्र मर गया है, तो उसने उस बात पर देखा कि यार कोई बात नहीं, सोचा वो किसी सेवकाई में लगा रहा, और वो कुछ दिन के बाद 4 दिन के बाद वो उस नगर में लौटने की प्रयास किया। रास्ते में उसकी बहन मिली, उसने बोला तू प्रभु अब वहां मत जा, है ना। कि तू वहां मत जा रही, पता है वहां पर उसके अंदर बदबू भी आ रही होगी, वो 4 दिन का मर चुका है, और लोग तेरे विरोध में खड़े हैं, तुझे मारेंगे और तुझे प्यार से देखने वाले नहीं होंगे। तो यीशु मसीह ने उससे एक बात बोला, यदि तू विश्वास करती तो मेरी महिमा को तुझे नहीं मालूम कि पुनरुत्थान और जीवन है। उसने कहा हाँ मैं विश्वास करती हूँ कि जब तू अपनी महिमा में आएगा तो तेरा भैया को जिंदा कर देगा। और कि नहीं आज ही करूंगा। उसके विचार से पता पड़ता था यीशु मसीह बोले कि तू विश्वास करती तो मेरी महिमा को देखती। और उसकी कब्र के पास यीशु मसीह पहुंचते, और यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ हल्के से ऊपर से प्रार्थना की, आंखों से आंसू आए। उसने बोला अपनी चीजों से कब्र को पत्थर हटा दो, हटा दिया। और यीशु मसीह ने लाजर के नाम को लिया, हे लाजर कब्र से बाहर निकले। कितने आवाज मारी इसमें? कितने आवाज मारी यीशु मसीह ने? ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ी सी की बात है। एक आवाज, ओनली वन, एक शब्द को बोला, हे लाजर कब्र से बाहर आ जा। अब सोच सकते दिमाग से, बड़ी अद्भुत बात और बड़ी अचंभा की बात, बड़ी अनोखी बात दिखती है कि मरण के बाद, मरने के 4 दिन के बाद जो गुफा के अंदर, एक कब्र के अंदर रख दिया गया है, उस व्यक्ति को जिंदा करना नामुमकिन है ना। आज के जमाने में तो 2-4 दिन के मुर्दे तो बहुत, एक दिन का मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते। तो डॉक्टर से बोले भैया मर का भी डेथ हुई, जस्ट कभी खत्म हुआ, तो उसको खड़ा करना मुश्किल है ना। और बहुत 4 दिन मरे हुए होंगे, और 4 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी के अंदर क्या आने लगी होगी? बदबू आने लगी। फिर भी यीशु मसीह का एक अद्भुत विश्वास वहां देखिए। यीशु मसीह का विश्वास, वो उस बहन के विश्वास के नहीं हुआ। वहां
लाजर के विश्वास चंगा नहीं हुआ, वहां यीशु मसीह के विश्वास से क्या हो गया, वो व्यक्ति जिंदा होके बाहर निकल रहा है। यीशु मसीह ने उससे डायरेक्टली बोला, उसकी बहन तो मना करने लगी थी, और उसकी मरियम मार्था जो वहां पर से रास्ते में मिलने के लिए गई थी, उससे डायरेक्टली बोल दिया कि अब तुम वहां मत जाओ, वो मरने के 4 दिन हो चुके हैं, उसमें बदबू आ रही, लोग तुझे परेशान करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तुम वहां मत जाना। पर यीशु मसीह नहीं माने, फिर भी वहां पहुंचते हैं और जबरदस्ती वहां पर जाकर प्रार्थना करने लगते हैं, और खुदा उस यीशु मसीह उसको नाम लेकर बुलाते हैं, वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। और जिंदा होकर जब कब्र से बाहर लिपटा हुआ, पहले जमाने में कपड़े कफन नहीं हुआ करते, इस प्रकार सब लोग कफन उड़ाते हैं, वहां किसी प्रकार कपड़े से बांध दिया जाता था, है ना। एक उसको क्या कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं, अपने अपने कुछ ऐसे का नाम बोलते हैं, ऐसे बना दिया जाता था ना, ऐसे है वापिस बना देते थे और उनको बाहर रख दिया जाता था, और वो काफी समय तक वहां पड़े पड़े अपना बन जाते थे। नाम लेके बुलाया, वो जिंदा हो गया। सोचिए, विश्वास जो है एक बड़ी कुंजी है, एक लाजर को जिंदा कर सकते हैं, तो आपके विश्वास से परमेश्वर क्या करेगा? क्या आपका विश्वास कैसा है? आज परमेश्वर मुझसे आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे विश्वास के लिए जो आज मेरा क्वेश्चन सिखाने की प्रयास करूं कि विश्वास हमारे जीवन की कुंजी है। आप विश्वास से चंगे हो सकते हैं, विश्वास से आपके काम सफल हो सकते हैं, आपका बिजनेस, आपके कारोबार, आपकी हर एक इच्छाएं परमेश्वर पूरा कर सकता है विश्वास से, है ना। अभी हमने उपाय से किस दिन के भी रखे, उसमें भी हमने लोगों से कहा कि आपका विश्वास जैसा होगा, जैसे आत्मिकता में पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करेंगे, प्रभु आपको उस प्रकार आशीष देगा। हालेलुया। हमने लोगों से बोला कि जितने चर्चे जितने भी हमारे चर्चे चल रही दुनिया के अंदर, हमारे यूपी के अंदर जहाँ जहाँ उन्होंने पिक्चर्स दिए हैं, हमने लोगों से बोला कि कोई भी अपने भवन में आकर ये गवाही ना बोलना कि मैं बीमार हूं। मैंने क्यों बोला था कि 21 दिन के उपवास पिछले मंत्र में रखे, बोला कि इस 21 दिन के अंदर वो सामर्थ पाना है, अगर नहीं पा पाए तो कमी है। उपवास नहीं रख पाए तो आप गलती आपकी है, उपवास में प्रार्थना नहीं कर पाए तो गलती आपकी है। आपका जीवन में जो प्रॉब्लम रही वो गलती आपकी होगी, व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। वो आपको चंगा देने के लिए आपको जीवन की कुंजी दे चुका है, विश्वास, है ना। चलिए एक बात चले जाएंगे कि आप अपने देखेंगे हमारा वो विश्वास की कुंजी के द्वारा मेरा विश्वास कैसा होना चाहिए ताकि मेरे जीवन में वो कुंजी रहे और मैं जब चाहूं लगाऊं चाबी और गेट खुल जाए और मुझे जीवन की आशीष मिलने पाए। हालेलुया। तो निकालेंगे फिर परमेश्वर वचन को, मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय और उसके 20 में, चलिए से 17 का 20। हाँ, अपने विश्वास की घटी के कारण, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, हाँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो हाँ, इस पहाड़ से कह सको यहाँ से सड़क पर वहाँ चला जा, हाँ, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। बस यहाँ इसकी जो 20 में आयत को पढ़ रहे हैं, इस पर तो ध्यान रखिए कौन से विषय की बात कहा जा रहा है। जब यीशु मसीह के एक छोटा पर 19-18 उसमें देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसकी 14 से 18-19 तक, तो यहाँ एक घटना हुई है। एक परेशानी का सामना करने वाला एक पिता अपने बेटे को उसके चेलों के पास लाता है, और ये बात उस समय यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा था। ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यीशु मसीह के चेले वहां पर थे और यीशु मसीह वहां पर नहीं थे, और एक व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर इसको गिरगी के और दुष्ट आत्मा से परेशान व्यक्ति था, गिरगी पड़ते थे, जो दौड़े पड़ते थे, और उसका पिता परेशान होकर उसके चेले के पास पहुंचा। चेले उसको ठीक ना कर पाए, और तब वो वहां से परेशान होकर 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो वहां से क्या हुआ, अब यीशु के पास पहुंचता, यीशु से बोलता, यीशु मैं तेरे चेलों के पास गया पर तेरे चेले से भला चंगा ना कर पाए। तब यीशु मसीह ने उसके अंदर की दुष्ट आत्मा को डांटा और वो चंगे हो गए। 19वीं आयत में यीशु मसीह के चेले पूछने लगे, हम उसे ठीक क्यों नहीं कर पाए प्रभु बता। तो यीशु मसीह 20वीं आयत में कह रहा है, तुम्हारे विश्वास की कमी से, तुम्हारे विश्वास की घटी से। आज बात को अपने जीवन में याद रखिए, हमारी विश्वास की घटी के द्वारा मेरा विश्वास अगर कम है तो, अब यहाँ परमेश्वर आपके पाप के बारे में नहीं पूछ रहा, आज अभी इस परमेश्वर साहित्य में केवल आपके विश्वास को पूछ रहा है। विश्वास की घटी के द्वारा हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी होती हैं, विश्वास की घटी के द्वारा हमारे जीवन के काम बनते बनते रुक जाते हैं, हमारे विश्वास की कमी के द्वारा हमारे जीवन की आशीष से रुक जाती हैं, विश्वास की कमी के द्वारा हमारे घर परिवार की क्रोध रिश्ता घटनाएं बढ़ती जाती हैं।
यदि विश्वास की घटी है तो आपके कोई काम सक्सेस नहीं हो पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने गाइड बोला कि तुम्हारे उस चेहरों से बोलेगा तेरे विश्वास की तुम्हारे विश्वास की कमजोरी से तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण तुम उसे ठीक नहीं कर पाए। इसमें यदि तुम्हारा विश्वास में बोला कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो क्या बोला परमेश्वर? राई का दाना, राई दाने पर एक डिपेंडिंग बात और मैं आपको सिखाना चाहूँ। दाना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कितने लोगों ने राई का दाना देखा? राई के दाने सबको मालूम है कितना बड़ा है होता है? सब बीजों में कितना बड़ा होता है? सबसे बड़ा बीज होता है राई का दाना ना। तो सबसे बड़ा बीज होने के बाद तब उसके अंदर क्या करते हैं कि सबसे बड़ा होता है छोटा होता है? आप लोग पास्टर की कोई गलत बोलेगा तो भी अच्छे रहेगा। इसका तो आप पास्टर की बातों पर गलत और अच्छाई पर नहीं पकड़ते हैं। पास्टर जी बोले बड़ा दाना तो बोले कैसे बड़ा दाना हो सकता है? पास्टर जी होना चाहिए ना, बड़ा दाना नहीं छोटा दाना है। वो सब बीजों में सबसे छोटा बीज है राई का दाना, है ना। सबसे बीजों में छोटा बीज राई होती है, उससे बड़ा बीज कोई दुनिया में नहीं। और उसके बाद को देखिए परमेश्वर ने बोला तुम्हारा विश्वास इस राय के दाने के बराबर हो। ज्यादा बड़ा विश्वास नहीं चाहिए परमेश्वर को आपका। 24 घंटे प्रार्थना करने वाला नहीं चाहिए परमेश्वर को आपको। परमेश्वर आपसे नहीं कहता 24 घंटे प्रार्थना कर, और इसलिए कि तू क्या कर, तू क्या हर सब कुछ छोड़कर तू मेरी हालेलुया प्रार्थना आराधना महिमा संगाई में या तुम चर्च में या दुनिया के कामों में लग जा। नहीं कहता परमेश्वर। आपके विश्वास में एक बड़ा विश्वास नहीं मांग रहा, सब कुछ घर मकान दुकान दौलत छोड़कर भग गया जाए बस, नहीं बोला परमेश्वर। कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा परमेश्वर, पर आपके अंदर एक छोटी सी चीज को मांग रहा विश्वास, वो थोड़ा राय के दाने। कैसा राय का दाना कैसा होता है? उसके और थोड़ा किसी को उसके पहली खूबी क्या है? पहली खूबी क्या है? वो चिकना होता है। तो ध्यान से सुनिए, मैं कोई बीच में जो है ना काम नहीं करता हूँ, बट मतलब काम तो नहीं है ना। राज के दाना राय के दाना क्या चिकना होता है ना, ऊपर से कैसा होता है? दो तरीके से भी कलर होते हैं। मैंने देखा अक्सर तो बिल्कुल पीला पीला सा भी होता है और थोड़ा थोड़ा काला काला सा भी, मतलब कुछ अलग रंग होता है। काला नहीं बोले, कुछ अलग रंग होते हैं, ब्राउन टाइप का रंग है ना, इस प्रकार का होता है। तो उस प्रकार के राय के दाने के पहली खूबी है वो चिकना है। दूसरी खूबी जब जानते हैं वो ठोस है, और तीसरी खूबी जब उसको फोड़ते हैं तो तेल निकलता है, अंदर से चिकनापन को भी छोड़ता है। तो तीन खूबियां इसके अंदर हैं, और तीन खूबी का एक दाना राय का है, और उसको बोलते हैं ठोस, चिकना और हमेशा भरपूर रहने वाला। बाइबल लिखा तेरा का पुस्तक में परमेश्वर ने इसमें क्या करा है? तेल वाला है ना। एक तेल की बटवी बाइबल में लिखा हुआ है ना, और मेरा को कटोरा उमड़ रहा है। जब मेरा कटोरा उमड़ रहा मतलब जानते कि मैं भर गया हूं परमेश्वर की आत्मा से, उसका अभिषेक मुझ में आ गया है। इस प्रकार राय का दाना भी क्या है? अंदर से भरा हुआ है। जब उसको फोड़ते तो कभी सूखा नहीं निकलेगा, वो बिल्कुल सूखा नहीं निकलता, उसमें ऑयल निकलता है, और उस ऑयल से जब अपने हाथ में लगाओगे तो चिकना हो जाएगा आपका हाथ, और आप उसको देख पाएंगे वो चिकनी चीज पर। कभी मैंने पिछली बार बताया था चिकनाई में कभी कोई पानी नहीं उगता, है ना। आपने कभी तेल, मैंने पिछली बार बताया था लोगों को प्रैक्टिकल के लिए, आप तेल ऑयल डालकर कुछ दिन पर फर्श पर तो पानी मार के देखिए, वो पानी वापस निकल कर लग जाएगा, पर वो तेल वहीं पर रह जाएगा, चिकना वहां से जाने वाला नहीं। इसी प्रकार राय के दाने की खूबी है वो ठोस भी है, और वो क्या है? चिकना भी है, और प्लस वो उसके अंदर ऑयल भी है। इन तीन चीजों से एक राय के दाने की खूबी दिखती है। इसलिए मेरा आपके जीवन में विश्वास कैसा होना चाहिए? कि राय के दाने विश्वास में बोलते ठीक है, राय के दाने बड़ा विश्वास, मेरा छोटा विश्वास अच्छा मजबूत विश्वास है, पर आप रखिए याद रखिए बुराई से रहित रहने वाला विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। तीन खूबी विश्वास के अंदर में मैं आपको बताना चाहूँ। सबसे पहले आपका विश्वास ठोस मजबूत राय के जैसा मजबूत होना चाहिए, उसके दाने के बराबर ठोस भरा हुआ विश्वास। दूसरा नंबर, आपके विश्वास में पाप से रहित होना चाहिए। जैसे वो चिकना है, चिकने पे क्या है? बाइबल में लिखा हुआ भी चिकने पर कोई बुराई नहीं रुकेगी। आप सिर पर तेल उड़ेलने का मतलब जानते क्या है? तेल लगाते हैं, शादी में भी विवाह में भी देखा होगा कि पहले हल्दी लगाने से पहले तेल लगाया जाता है। कारण क्या है? तेल बान बोलते हैं कि लोग तेल बान पहले तेल बान होगा फिर हल्दी होगा, अलग अलग तरीके से रिवाज के अंदर होते हैं, और वो बाइबल से लिया गया। तेल लगाने का मतलब उस पर चिकनाई जो ऊपर आ जाएगी, तो ऊपर से कुछ भी हल्दी का रंग नहीं रुकने वाला, वो साफ हो जाएगा, है ना।
चलो अब तो तेल वैसे नहीं लगाते, तो तेल क्या करते हैं, थोड़ा सा तेल लगाकर हाथों पे पैरों पर पैर लगाकर उसको थोड़ा सा नेक कर देते हैं। ऑयल लगाना लोग पसंद नहीं करते, बट पहले लोग ऑयल ज्यादा लगाते थे, पूरी बॉडी को तर करते थे, तब उसके बाद हल्दी लगती थी, ऐसे करके बताते हैं लोग। और जब उस पर हल्दी का ज्यादा कपड़े गंदे नहीं होते थे, अब तो पूरे कपड़े पीले हो जाते लोग बहुत लोग लगाते हैं हल्दी। तो बट उस बात का नहीं, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑयल जो है वो हमारे जीवन में किसी प्रकार की चीजों को रुकने नहीं देता। इसी प्रकार जो परमेश्वर का जो ऑयल हम देख रहे हैं, चिकनापन जो है मेरे जीवन में बुरा ही रहित होना चाहिए, विश्वास। तीसरा नंबर, अंतर से जो तेल निकलता है वो है एक निस्वार्थ विश्वास। आपके अंदर स्वार्थ का विश्वास ना हो। हम चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, घर में हैं, बाहर हैं, जो भी है, स्वार्थ हो कि मैं बस करने से मेरा ये वाला काम बन जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये हो जाए मेरा। तो ये क्या है, आपके तो स्वार्थ है। अगर आपके जीवन में विश्वास तो मसीह यीशु पे करते हैं और शैतान भी करता है। शैतान का मेरा विश्वास से भी बढ़कर विश्वास है शैतान का। जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, जिनको हम भूत प्रेत कहते हैं अपनी भाषा में, और उसका नाम भूत प्रेत नहीं, वो शैतान है। और शैतान बाइबल में लिखा हुआ है, और वो शैतान का विश्वास मुझसे भी और आपसे भी बढ़कर है। मजबूत विश्वास कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो शैतान एक कहता है यीशु मसीह निकल जाओ, तो भूल जाते हैं। और यीशु मसीह से बच्चे के द्वारा बोलते पास्टर जी बोलते बच्चे को ऐसे मारो, नहीं मानते, है ना। यीशु मसीह ने बोला शैतान यीशु के नाम में बोलते निकल जा, तो क्या शैतान निकल के दोबारा नहीं आया। और हम विश्वास से बोलते भैया बच्चे में लिखा ऐसे मारो, तो क्या करते हैं, सोचिए दिमाग से, क्या करते हैं, हम नहीं मानते। शैतान विश्वास करता है इसलिए वो मानता है, और हम विश्वास कर रहे हैं तो भी नहीं माननी। हमारे जीवन के विश्वास कैसा जीवन है, हमारे जीवन में जो विश्वास है, हमारे जीवन की जो बातें हैं वो कैसी हैं। विचार करिए कि मेरे आज भी जीवन में कुछ ना कुछ पाप है, इसलिए मैं बात को नहीं मानता। और शैतान से बड़ा विश्वास हमारा नहीं होता कि वो भी पापी है और हम भी पापी बन जाते हैं, है ना। उसने भी पाप किया, हम भी क्या करते हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, उसकी बातों को सुनकर नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञा पर नहीं चलते हैं, उसकी संगति में टाइम से नहीं आते, प्रार्थना में जीवन नहीं जीते, वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते। इसलिए हम अपने जीवन की कुछ ना कुछ बुराई में जीवन जीते हैं, इसलिए हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हालेलुया। और तीसरा नंबर, हम जब विश्वास में तब पढ़ने की कोशिश करते हैं जब कोई स्वार्थ आ जाता है। मान लीजिए मेरे घर कोई बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, तकलीफ आ जाए, बड़ी आफतें घर में आने लगे, या हमें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, तो तब हम उनके पास आते हैं, है ना। तब हम क्या करते हैं, उनके पास आते हैं। तब परमेश्वर देखता है कि तू जिस समय आया थे स्वार्थ से आया है। तो ये तीन प्रकार की चीजों को लेकर अपने जीवन में परमेश्वर के विश्वासी मत बनिए, इनको रहित करिए, तो फिर बुराई खत्म करिए। अपना विश्वास दुष्ट के जैसे मत बनाइए। विश्वासी है पर मानता नहीं, याद रखिएगा। तो यहाँ परमेश्वर के द्वारा क्या लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर, इस पहाड़ से कह दे सड़क के वहां जा, तो वो चला जाएगा। क्या बोला परमेश्वर ने, यदि तुम्हारा विश्वास है राई के दाने के बराबर, और क्या तो उस पहाड़ से उठ के वहां चला जा, सड़क के चला जाता, तो तुम्हारे क्या होगा। पहाड़ किस पर जाता है, पहाड़ किस बात को बताया जाता है, पहाड़ जो है जीवन की परेशानी को दर्शाता है, पहाड़ जीवन के दुखों को, कलेशों को दर्शाता है, पहाड़ जीवन की समस्या को दर्शाता है, पहाड़ हमारे जीवन की आने वाली मुसीबतों को दर्शाता है। पहाड़ में बहुत सारे हमारे जीवन में समस्या का एक जड़, एक पहाड़ है। उस पहाड़ को आप अपने जीवन से नहीं हटा पा रहे, इसका मतलब विश्वास की कमी है। अगर आपकी कर्ज आपसे नहीं पट पा रहा है, आपके सिर का दर्द, दिमागी तकलीफ, मुसीबत, घर से लड़ाइयां, विरोध नहीं जा पा रही, तो विश्वास की कमी है। यीशु मसीह ने डायरेक्टली चेहरे से क्या बोला, जब यीशु मसीह के चेहरे से एकांत में पूछने लगे कि प्रभु हम उसको बता, हम उस बीमार व्यक्ति को, उस बच्चे को चंगा क्यों नहीं कर पाए, तो यीशु ने डायरेक्टली बोला तुम्हारी विश्वास की कमी से, तुम्हारे विश्वास की कमजोरी से। डायरेक्टली बोला यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होता है, इस पहाड़ से भी कहोगे थोड़ा जाके सड़क के अलग हो जा, तो हो जाएगा। अब सोचिए दिमाग से, इस बात पर विचार करें, विश्वास की घटी के कारण मेरी प्रार्थना अभी तक हो नहीं सकता। आज मेरे घर में लड़ाई, बहुत से लोग बोलते हैं घर में विरोध है, लड़ाई है, क्या करें पता नहीं लड़ाई क्यों हो रही है, वहां टेंशन क्यों हो रही है, मेरी बेटी मेरे बेटा मेरी बात क्यों नहीं मानता,
मेरे पति मेरी बात क्यों नहीं मानते, मेरी पत्नी मेरी क्यों नहीं सुनती, मेरे बच्चे मेरी आज्ञाकारी क्यों नहीं है, मेरे घर में टेंशन है कि बार बार बीमार क्यों होता हूं मैं। हम इस बात को बार सोचते कि मैं बार बार प्रार्थना भी करता हूँ, पास में जाता फिर भी बीमार होता हूँ। बोलते शरीर है भैया, दुनिया के लोग बोलते हैं एक और अपने बात को समझाने के लिए भी कुछ बाइबल में ऐसी आयतों को पकड़ लेते हैं, अरे वो भी तो बीमार रहता था बाइबल के अंदर, जैसे पौलुस ने बोला अब तू उसे प्रार्थना कर, वो तुझे कांटा पर चुभता है तो ईश्वर के सबसे ऊपर से बोला कि बेटा ये तेरे लिए काफी है। पौलुस ने बोले कि तेरे छोटे से दुख को देखकर मत डर, ये तेरे लिए बहुत है, मेरी महिमा तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो चुपचाप रह गए, कोई बात नहीं, पर बड़े काम किया, छोटा दर्द झेलने को कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके बस वही परमेश्वर ने बाइबल लिखा है, जब पहले 4 के 20 से लेकर 22 तक पढ़ते तो वहां लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान करके सुन और अब तक कान मेरी बातों पर लगा और इनको आंखों की ओट न होने पर मन में धारण कर। 21 में लिखा है और 22 में लिखा है, जिनको ये प्राप्त हो जाते हैं उनके जीवित रहने का, जिंदा रहने का, और साथ में उसमें लिखा है सारे शरीर के ठीक रहने का कारण होता है ये वचन। अब सोचिए, विश्वास का वचन जो हम अपने हृदय में रख रहे हैं और विश्वास के वचन को जो अपने मन में रख रहे हैं और विश्वास के वचन को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर तक पाप से दूर हो रहे हैं, हम परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। बस सोचिए कि उपवास में जब जाते हैं तो प्रभु के लिए बहुत चिल्लाकर आराधना प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी में फीलिंग होती है, और ये बात हम अक्सर अपने जीवन में याद रखिएगा, जब घर में छोटी सी टेंशन हो जाए, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, मेरे बच्चे, ये परिवार के लोग है, तेरे भी शायद प्रार्थना हो पाई मेरी, उपवास का हो, तू परेशान कर रहा है इसलिए शायद प्रार्थना नहीं हो पाई मेरी। अक्सर हम ऐसी बात बोल देते हैं, तू ज्यादा परेशान कर रही है, तू बार बीमार परेशान, ये लाना बोला ना, ऐसा कर वैसा कर, तू ज्यादा बोल रहा है इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं करी, कोई तो मेरे दिमाग पूरा उपास करा दिया मेरा। ये बहाना है, ये उस व्यक्ति का क्या है, बहाना है। ये अक्सर याद रखिएगा, प्रार्थना की रुकावटें परमेश्वर कभी नहीं देगा आपको, ये मेरा आपका बहाना है। अक्सर हम इस बात को स्वीकार करें कि हाँ गलती करते हैं, मेरा विश्वास में लेकर भी, इसीलिए मेरी विश्वास की कमजोरी रहती है। आज बाइबल के अंदर ऐसा कौन सा परिवार परफेक्ट था, आपको मालूम है? परफेक्ट परिवार, सबसे अच्छा परिवार था मसीह यीशु में। बाइबल के अंदर सुनान स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, जब जहाँ एलिसा जब सेवक थे, आपका पास्टर, ऐसा वो विश्वासी नहीं थी। उसके बारे में छोटी सी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसका एक परिवार अच्छा था, उसमें थोड़े से इस बात पर विचार कर सकते हैं। 2 मिनट की बात है, जब वो एलिसा उस नगर से चांडी के तरफ चर्च लगा था, वैसे ही कोई एलिसा जो उनके सेवक थे वहां ही प्रार्थना करने जाते थे और उसके घर के सामने डेली निकलते थे। और उस लेडीज ने सोचा, जिस तरह बहुत ही देख के बहुत ही अच्छा पवित्र और परमेश्वर में श्रेष्ठ व्यक्ति है, एक दिन अपने पति से बोलने लगी, अभी मसीह में नहीं है, वो विश्वास नहीं करती परमेश्वर के बारे में, कुछ भी नहीं करती विश्वास। उसके अंदर मतलब उसने अंदर से विचार किया कि देखो ये व्यक्ति जाता है, ये बहुत धर्मी और बहुत ही पवित्र में जान पड़ता है। अपने पति से एक दिन बोलने लगी, ये व्यक्ति डेली ऐसे जाता है, वो बहुत दूर जाता है, आसपास में नहीं बहुत दूर जाता है, इसके पास रहने के लिए नहीं है कुछ भी। पर फिर इस बात बोले, क्यों ना हम इसके लिए ऊपर एक कोठरी बनाए और इसके लिए वहां पर रहने का सारा स्थान तैयार करें, बेड खटिया जो भी कुछ इसका है सबको देने पाए। तो उसके पति ने बोला नहीं कुछ भी। उसके पति को ये भी नहीं पता ये मेरी पत्नी उस मर्द के लिए क्यों बोल रही है। उसने कोई डाउट नहीं किया, क्योंकि सेवक पर कोई डाउट नहीं किया और तुरंत उसने बोला ठीक है हम बनाएंगे। और उसने सब कुछ तैयार कर दिया, एक अच्छा ऊपर मकान बनाया अपनी छत के ऊपर, एक अच्छी कोठ तैयार करा, कोठा उसके पास लिखा हुआ पढ़ने का मैं आपको बता दूंगा। उसमें बेड डाला, एक टेबल रखी, एक कुर्सी रखी, एक पानी का सब कुछ बना, सब उस सिस्टम बना दिया और बड़े स्टैंडर्ड तरीके से उस परमेश्वर के सेवक एलिसा के तैयार कर दिया। और एक दिन उसने एलिसा को अपने घर आने की इनवाइट किया और परमेश्वर के सेवक उसके घर पहुंचा बड़ी खुशी के साथ। और उसने अपने जहां पर उसने तैयार किया कमरा था उसी कमरे में उसको बैठाने के लिए अनुमति दी और वो वही कमरे में जाकर बैठा। और जब उसकी अच्छी खातर पानी की गई, अच्छा खिलाया पिलाया, उसने दास ने पूछा कि तूने मेरे इतना कुछ किया है तो बता मैं तेरे लिए क्या करूं।
उसने कुछ और शब्द बोले और जो लंबा बताने टाइम नहीं, उसने कुछ और बातें सीखी, कम से कम 5 मिनट से बातें की और बात करने के बाद उसने कुछ नहीं बोला। उसने उसके पास संतान नहीं थी, पर एलिशा को मालूम पड़ गया ये संतान नहीं है इसके पास। तब परमेश्वर के दास ने बोला कि हाँ मुझे इसका परमेश्वर एक संतान देगा। तो उसने वही प्रभु मेरे स्वामी तेरे मुंह पर मेरा पूरा होने पाए, और उसने इतना आदर किया, इतना सम्मान दिया और मसीह में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और परमेश्वर से अच्छी विश्वास में बन गई। एक आसोचे अनजान को अपने घर मकान बनाकर देने वाला कोई हमारे बीच में है क्या? अपने परिवार को भी नहीं देते, अनजान तो बहुत दूर है। एक सेवक उस गांव में वचन सुनाने आ रहा है केवल, और उसका एक विश्वास देखो मसीह में नहीं थी, पर तो फिर भी विश्वास में आकर उसके जीवन में एक वचन परमेश्वर की आत्मा ने काम किया और उस व्यक्ति के लिए एक अच्छा मकान सबको तैयार किया, और उसको पता था कि मैं ऐसे करने से परमेश्वर मेरे घर में आशीष देने वाला है। हालेलुया। और तब उस घर में जब गया तो उसने उसको संतान नहीं होती थी, परमेश्वर के घर में जाने से परमेश्वर के दास से बोला गया कि इसको बहुत ही संतान होगी। अब स्टोरी बताने का समय नहीं है, बात में परमेश्वर तो कहते हैं उसमें सबसे अच्छा एक परिवार जो मसीह में स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया वो परिवार था। उसमें कोई डाउट नहीं था, उसकी पत्नी के अंदर कोई डाउट ही नहीं थी। आजकल क्या करते हैं, अगर मेरी पत्नी किसी से बात कर रहे हैं फोन पर, पास्टर जी से करने लगे, मान लीजिए मुझसे करने लगे, तो अरे बहुत बात कर रहे हैं, क्या बात है, पास्टर का पकड़ा रहा तेरे पास, तो डाउट हो जाएगा। और तो मेरी पत्नी के पास किसी विश्वासी भाई का विश्वास है तो मैं बोलूं तेरे पास फोन आ रहा है, तेरे पास क्यों करते हो, कारण क्या है, हो जाएगा, है ना। अपने विश्वासी अपनी कलीसिया के लड़की लड़की भाई बहनों से अगर बात करने लगते हैं तो डाउट हो जाता है। अगर हमारा जीवन पवित्र है तो, अगर हमारा विश्वास जीवन है तो, इस वचन के साथ जीवन जीने वाले अगर तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर है तो ऐसे पाप नहीं करेंगे, ऐसे बड़े अपनी पत्नी से नहीं बोलेंगे, अपनी पत्नी का फोन चेक नहीं करेंगे आप, फालतू में आप उनसे डाउट करके घर में लड़ाई उत्पन्न नहीं करेंगे आप, छोटी छोटी बातों को देखकर घर में टेंशन नहीं लेके आएंगे आप, छोटी छोटी तरीकों को देखकर कई बार हम लोग बोलते हैं खाने के अपना बनाया अभी तक क्या करते से मैं सुबह से निकला घर में शाम को आया हूँ तो अभी तक खाने देख तो क्या कर रहे हैं खाने के लिए दिया हुआ इससे बात कर रहे किसके आ गई है ना, पूछते हैं लोग, ये डाउट है, विश्वास नहीं है। डाउट का जब जीवन में जब डाउट आ जाए, जब जीवन के अंदर शैतान काम करे, जब पाप जब जीवन में, जिसके मैंने बताया कि जब विश्वास राय के दाने के बराबर होगा तो ये सब पाप तुमसे दूर होंगे। घर में लड़ाई कैसे होती है आज, घर में बंटवारे कैसे हो जाते हैं आज, दौरान जिठानी के अंदर, आज भाई भाई का प्रेम क्यों कम हो रहा है, आज माता पिता से औलाद दूर क्यों जा रही है, आज अपनी पत्नी पति के साथ जो संबंध अलग क्यों हो रहे हैं। सोचिए दिमाग से, एक विश्वास नहीं है, केवल एक विश्वास ना होने की वजह से आज पति पत्नी के बीच में दरार आ जाती है, सास बहू के बीच में दरार आ जाती है, दौरान जिठानी के बीच में दरार आ गई, सबको दरार, तेरा मेरा अपना तेरा सब स्टार्ट। हम इस बात को जीवन में एहसास करें कि हमारे अंदर विश्वास एक चीज है, वो है परमेश्वर का वचन। दुनिया का विश्वास मुझे नहीं मालूम, दुनिया विश्वास स्वार्थी और क्या है, विश्वासघाती हो सकता है, और परमेश्वर का जो विश्वास का वचन है एक विश्वास है, पवित्र है, निष्कलंक है और अभिषेक और सामर्थ्य से भरा हुआ है। हालेलुया। और जिसके अंदर विश्वास है तो 3 बातें आपको बताई थी। सबसे पहले आप परमेश्वर के लिए निस्वार्थ विश्वास और के पाप रहित विश्वास, और परमेश्वर में क्या होगा, एक आपका जो परमेश्वर के साथ संबंध एक मजबूत होगा, मजबूत विश्वास दिखेगा आपके अंदर। ऐसा विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर कहता है पहाड़ से कह दे सच्चा, तो क्या होगा तुम्हारे लिए। अगर आप अपने जीवन में ऐसे विश्वास करते, मेरी पत्नी मेरे पति मेरे बच्चे परिवार पर आप डाउट नहीं करते, विश्वास करते हैं, आप ये नहीं कह रहे कि आप अपनी पत्नी से बिल्कुल बात कर दो, तू क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ पी रही है, किससे बोल रही है, किससे नहीं बोली, हमें कोई मतलब नहीं, ये वाला मतलब मत करना। आप उसके पूछने का अधिकार ही है, आपकी पत्नी का भी अधिकार है, पर आप अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने परिवार से, अपने घर के लोगों से, अपने कलीसिया के प्रतिष्ठित से, अपने कलीसिया के लोगों से ऐसे संबंध खत्म करने का अधिकार मत दीजिए। तुम आपकी कौन हो, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। इस शब्द को बोलना बंद करा दीजिए, ये शब्द मत बोलिए, यही तो स्टार्ट है।
यहीं से विरोध स्टार्ट है, यहीं से फिर में लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं, यहीं से हमारे घर के बंटवारे हो जाते हैं। कौन होते मतलब ऐसे तो कौन होते हैं? यहीं से बोल लिए, बड़े से तो नहीं, पर मैं बोला छोटे से बोला क्या? मैं ये सब कुछ जहाँ ऐसे अपना तेरा या बड़ा छोटे की बात आ जाती है वहां क्रोध आता है, और क्रोध शैतान है। क्रोध कौन है? विश्वास नहीं, अविश्वासी है वो। जिस घर में ऐसी बातें वो विश्वासी नहीं है, वो परमेश्वर के जन नहीं कहलाएगा, कि शैतान की जन कहलाएगा। इसलिए अपने आप को तैयार करने की आज बहुत आवश्यकता है। मुझे आपको हमें सुनना है और सुनकर चलना है, उस वचन पर निर्भर होना है। जादू वाला अपने आप को परमेश्वर सौंप दीजिए और परमेश्वर के नाम से, और इस बात पर ध्यान रखिए कि हम परमेश्वर में विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए परमेश्वर के साथ में आ रहे हैं। मेरे घर की पहाड़ जो बना हुआ है, जिसको मैं लेकर परेशान, आज मेरी पत्नी जिसको लेकर परेशान है, मेरा पति जिसको लेकर परेशान है, मेरे बच्चे जिसको लेकर परेशान है, मेरा परिवार जिसको लेकर परेशान है, उस पहाड़ को आज मिलकर कह दीजिए, परिवार निकल जा, निकल जाएगा के साथ। हालेलुया। अगर आपका परिवार एकदम राय के दाने पर आप विश्वास रखकर प्रार्थना करें, आप एक मन हो जाएं और परमेश्वर के भय के साथ जीवन जीने लगे और एक मन होकर कलीसिया में रहने लगे, उसकी आराधना प्रार्थना में रहने लगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपके घर की समस्या चुटकी में लेकर बाहर जाएगी। हालेलुया। आपके घर की परेशानी को यीशु के नाम से कह दीजिएगा, आपके घर से निकलकर बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आपका विश्वास ही आपके लिए बड़ा काम करेगा। विश्वास जीवन की कुंजी है। आप इस कुंजी को लगाना स्टार्ट करिए। आपके पास चाबी तो आ गई, पर दरवाजा अभी तक नहीं खोला है। परमेश्वर के आशीष दरवाजा नहीं खोला है। आज परमेश्वर के लिए अपने दरवाजे को खोलने के लिए इस परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है कि डायरी स्वर्ग और यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसमें कहा मत्ती 28:18 में डायरी बोले, इस पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसे दिया गया है? यीशु मसीह ने बोला, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है कि यीशु ने कहा मुझे दिया। इसलिए तुम जाओ, हर एक इंसान को परमेश्वर के वचन को बताओ, और जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैं तुम्हें सिखाई है उनको मानने सिखाओ। परमेश्वर के राज में वही आपको सिखा रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जो मेरा भी शिक्षक को सिखा, जो बातें परमेश्वर मेरे अंदर काम किया, वही बात मैं बता रहा हूं कि जीवन की कुंजी आपके पास विश्वास है। आप परेशानी में, समस्या में, हताश में, निराशा में, लड़ाई में, परेशानी जो भी तकलीफें हैं, आप अपने विश्वास की चाबी लगाइए, शौक से वो दरवाजे खुलेंगे। बाइबल पढ़ा आप लोगों ने मत्ती 18:18, जो प्रतिज्ञा बांधोगे सो बांध जाएगा, जो प्रतिज्ञा खोलोगे सो खोल जाएगा। क्या बातें परमेश्वर के लिए आप खुद बंधे हुए है ना? केवल लगता है मैं खुद बताऊं तो क्या बात में, तो हाथ पर नहीं हुए, मैं कैसे चलाऊंगा? मतलब कैसे होते समस्या से, लड़ाइयां, तू तो मैं रात को सोए गाली कुत्ता आप सभी कर दिया और श्लोक ने तो बना हुआ है। पत्नी बोलेगी, चाय मिलेगी, पत्नी बोल सकती है, पति नहीं बोल सकती, यार बच्चे नहीं बोल सकते, वो पता है रात को खूब लड़ाई हुई है, प्रिय पति गालियां पकड़ी है, पत्नी है तो दूसरा पिता बोला गया, पत्नी आप कैसे बांधोगे परमेश्वर के शैतान को, कैसे बाहर उठाट के बाहर निकालोगे? आप खुद बंद गए हैं, पहले अपने आप को छुपा दीजिए। हालेलुया। पहले अपने आप को परमेश्वर डेडिकेट करिए, परमेश्वर से बोले प्रभु मैं अपने इस जीवन को समर्पण करती हूँ, समर्पण करता हूँ, परमेश्वर तुम्हें काम कर। सौंपी आपकी बीमारी परमेश्वर से बड़ी नहीं है, आपकी घर की लड़ाई परमेश्वर से बड़ी नहीं है, आपके जीवन के कार्य जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं वचन के द्वारा, कोई परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हर एक बात दुनिया में इसमें लिखा है, समझ पड़े इस टाइम के टाइम उसमें लिखा है, कोई भी काम असंभव नहीं होगा। यदि तुम कह दो कि विश्वास से कि पहाड़ उखड़ कर सड़क जाए तो सड़क जाएगा, पर कोई भी काम तुम्हारे संभव नहीं होगा। गारंटी है हर एक काम संभव होंगे तो होगी। एक और बात बोलकर मैं जल्द समाप्त करेंगे। केवल लिखाने के यूहन्ना 12 और 24 में है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बस
फिर एक बात उदाहरण लेके जाओ, आपको पता है गेहूं बोने स्टार्ट हो चुकी है खेतों के अंदर, है ना? गेहूं बोने स्टार्ट हो गई है ना खेतों में। आपको मालूम होगा जो खेती करने वाले होंगे स्टार्टिंग के महीना नवंबर दिसंबर के महीने में गेहूं बोने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? और उसके बाद मार्च के महीने के बाद गेहूं कटने स्टार्ट हो जाते हैं। अप्रैल मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के स्टार्टिंग तक गेहूं कटने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता ही होगा, जबकि मैं इस प्रकार खेती नहीं करता पर मुझे थोड़ी सी जानकारी है। आपको पता है जब गेहूं बोते हैं तो क्या करते हैं? पहले आप उदाहरण से बोलते जाता हूँ सर, क्या करते हैं आप? अभी धान करते हैं ना, जिसको पूंजी बोलते हैं। पूंजी करते हैं तो क्या काट बिना पूंजी के उसमें जुताई बुवाई जो भी कुछ आप करते हैं, पलेवा वगैरह जो भी करते होंगे, बिना उसके बीज बिगड़ दिएगा इसके अंदर। कैसे करा आपने पहले इसके बीज बोने से पहले? एक तरीका होता है, पहले सबसे पहले क्या होता है? पलेवा के बाद क्या करते हैं? फिर जुताई के बाद फिर क्या करते हैं? एक बात अक्सर होनी चाहिए जीवन के अंदर भी, पहले पलेवा ही करिए आप अपने जीवन में। जैसे खेत में करते हैं ना, पानी के द्वारा पलेवा कर उसको मट्टी को बनाना, सॉफ्ट बनाना, और जो सॉफ्ट बन जाता है मट्टी जब फोकी हो जाती है फिर उसमें अच्छी से जुताई करते हैं ट्रैक्टर के द्वारा। अदरवाइज बहुत से तरीके हो सकते हैं आपके पास, है ना? करके उसके बाद क्या करें, जो उसके अंदर फिर तीसरा काम जो होता है उसमें कुछ जो बीनते हैं, कोबरा का जो भी कुछ होगा उसके अंदर ट्रैक्टर से जो भी कुछ होगा उसको निकाल कर क्या करते हैं? बीन कर फेंक देते हैं, है ना? या बहुत से लोग नहीं फेंकते, बहुत से लोग थोड़ा सी मैट वैट तैयार करो और ये पूरा स्टार्ट कर दो। जो आलसी लोग होते हैं वो ज्यादातर ऐसे कर लेते हैं बिना उसको ट्रैक्टर के लिए उसकी कूड़ा नहीं खत्म करके। और जो अच्छे समझदार व्यक्ति होंगे उनको अच्छी फूल मट्टी का उनको सफा करके निकाल कर फेंक कर मेहनत शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर बीज को, चौथा काम है बीज को बोना। अब सोचिए बीज बोते ही क्या होता है? पैदा हो जाता है क्या? बीज को बोया और कल से जाकर देखो स्टार्ट ही होगी, सब कुछ केस आने स्टार्ट हो जाता है क्या? कितने दिन बाद स्टार्ट होता है समथिंग अंदाज? 15 से लेके 20 से आप बोएंगे 15 से लेके 25 दिन तक उसके अंदर टेस्ट आने स्टार्ट होता है। यहाँ तक आप आजमा के देखिएगा अपने खेतों में 15 दिन से लेकर 25 दिन के अंदर उसमें से आना स्टार्ट हो जाता है। और जब आता है तो बड़ा मन खुश होता है। जानते पीछे उसके अंदर गया था, इसमें पढ़ा भी कि फिर जब उसमें गेहूं का जब मट्टी में पड़ता है तो पहले क्या होता है? वो पहले क्या होता है? वो मरता है, और मरने के बाद फिर क्या आता है? फलवंत होता है, बहुत फल आता है। इसमें डायरेक्ट में पढ़ा, दोबारा से पढ़ देख देना। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि से बढ़कर नहीं जाता वह अकेला रहता है, हाँ, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। याद रखिए यहाँ परमेश्वर एक नया तरीका आपको सिखाने के प्रयास में। अभी हमने सीखा विश्वास। विश्वास के द्वारा आप समस्या को बाहर निकाल सकते, पर जब तक नहीं निकाल सकते आपका विश्वास जब तक मजबूत नहीं होगा जब तक मरेंगे नहीं। अब बोले कैसे मरना? क्या आज जाके फांसी लगा दिया? आज जाके जहर खा लेंगे आप लोग? आज क्या करना है? कैसे मरना है? आप याद रखिए मरने का, तो मरने का एक तरीका है आपके पास में। आपके पास जो मरने का तरीका जो है आत्मिकता के उन बुराई से अपने को क्या करना है? बुराई के लिए मरना है, बुराई के लिए। और जब बुराई के लिए मर जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपके अंदर फिर जब तक इंसान बुराई में रहता है, जब तक मरता नहीं है, तब तक वो व्यक्ति क्या होता है? अकेला। जब तक क्या रहता है? आप समझ को अपने मोहल्ले के देगा जमा करो, छोटी सी बात, आप सबसे नमस्कार नहीं करते हो, सबसे मोहब्बत नहीं करते, प्यार मोहब्बत से बात नहीं करते हो, हर किसी से घर नहीं जाते, किसी से मिलते जुलते नहीं, आप किसी से वास्ता नहीं रखते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा आपके सामने कि आपको अकेला महसूस दिखाई देगा। तो आपको परेशानी आएंगी, दुख आएंगे, इस चीज की समस्या आएगी, तो आप कैसे दिखाई देंगे? ठीक है, आपके साथ जो मोहल्ले को ऐसे बंद हुए उसने पैसा पकड़ के छोड़ो, मोदी से मतलब रखते नहीं, मतलब नहीं रखते तो मुझसे क्या मतलब रखेंगे? इसलिए आज और परेशानी का सामना करने के लिए इसलिए आज इस बात के लिए अपने को तैयार करने की बात है कि जब इंसान जब तक मरता नहीं है, मतलब जैसे गेहूं का दाना भूमि पड़कर नहीं मरता, तब तक वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो फिर टेस्ट आता है, फिर बहुत से दाने लगते हैं। आपने गेहूं की देखोगा जब आते हैं इसकी क्या बोलते हैं इसको, बाल जो आते हैं, तो उसमें एक दाना नहीं, एक बोया था हमने, पर इसके द्वारा कितने मिले?
25-26 आगे भी बढ़ जाते हैं, किसी कम भी रह जाते हैं, पर परमेश्वर में क्या एक से अधिक हो जाते हैं। हालेलुया। आप केवल अपने जीवन देखिए, जब आप विश्वास में आए, आपने परमेश्वर को जीवन दिया, आपने परमेश्वर के नाम से अपने आप को तैयार किया, उसके साथ में आए, आपने परमेश्वर विश्वास को कर लिया और आपने प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपने पलेवा भी कर लिया अपने जीवन में, आपने जीवन की बुझीन की जुताई भी कर ली, बीज भी बो दिया, पर मर नहीं रहा। आज इंसान नहीं मर रहा है। कैसे नहीं मरा? वैसे संसार के लोग मर रहे हैं, उस बात की बात नहीं कर रहे मैं आप, एक अपनी बुराई के लिए नहीं मर रहे हैं, अपनी बुराई में आज भी जिंदे हैं, गाली बोलना नहीं छोड़ रहे, झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे, चर्च में आ गए फिर भी चुगली करना बंद नहीं करा, आपस में एक दूसरे की बुराई करना बंद नहीं करा, चर्च में आकर जो प्रार्थना करना नहीं बंद करा, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे रहे, अभी भी बपतिस्मा नहीं ले रहे, विश्वास तो कर लिए, बपतिस्मा नहीं ले रहे, हम ये भी मरे नहीं अभी तक, हम परमेश्वर के दशमांश नहीं दे रहे, मरे नहीं अभी तक। जब तक हम मर नहीं जाएंगे तब तक आप अपने आप में अकेले ही दिखाई देंगे, और जब मर जाएंगे तो कलीसिया में भी आपके साथ 50 खड़े दिखाई देंगे। हालेलुया। आज अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आत्मिकता की बातें कर जाए, जब बुरे लोग में आपको बताएं, आप में प्रभोज होता है, बात में लेकर जा रहा हूँ, प्रभोज होता है ना, कि तो प्रभोज नहीं देते, हाथ लगा, कितने अभी बपतिस्मा नहीं है, हाथ लगा, ऐसे कितने लोग में से हमारे लाइन में लगा दे, कोई भागा पास्टर मेरे अगर आत्मिक पिता मेरे जो मैं गुरु कभी यहाँ नहीं है और मेरे को बुलाऊंगा, वैसी बात नहीं है। अक्सर मेरे जो अमेरिका के पास मेरे जो हैं, जो मेरे पास्टर पीके थॉमस सर हैं, जो कनाडा के रहने वाले, उनको मैं बुलाऊंगा और वो लाइन में लगेगा और आपको बोले कि बपतिस्मा लिया, उनको हमारे पास्टर जी क्या बोलते हैं, पीछे जाओ, यहाँ जो मेरे आत्मिक गुरु तो पीछे जाओ, जो बपतिस्मा लिया वो आगे आओ केवल। तो कैसा फील होगा? करने वाले, प्रार्थना करने वाले, चर्च में कंटिन्यू आने वाले, आज परमेश्वर सेवक ने हमें पीछे के लिए बोल दिया, फिर होगा ना, होगा इस की बात होगी। याद रखिए, जब हम अकेले महसूस करेंगे अपना, मैं सबसे अलग दिख रहा हूँ, ये सब कोई भी नहीं है, परमेश्वर के प्रोग्राम को मुझको नहीं छूड़ा, मैं अभिषेक नहीं पा रहा, मोहल्ले में लोग मुझे वही नाम से जानते हैं, आज भी मेरे काम वही दिख रहे हैं, आज भी मैं आज भी झूठ झगड़ा विरोध ऐसा कर रहा हूँ, आज भी लड़ाई कर रहा हूँ, आज भी मैं अकेला दिख दूंगा। इन सब बुराई में आप कभी अपने आप महसूस करिए, चर्च में अगर अपने एक सपने को देखिए, अपने अंदर एक फीलिंग करिए कि जब एक ड्रीम देखिए, अपने आप को थोड़ा देखिए ध्यान करके कि आप जब उसमें खड़े होते हैं परमेश्वर के भवन में आकर, तो अपना कैसे महसूस करते कि मैंने बपतिस्मा भी नहीं लिया, आज भी बुराई को नहीं छोड़ना, गाली वगैरह छोड़ना, ये सब मेरे जीवन में पाया जाता है, और फिर भी हालेलुया हाथ उठाकर सब कुछ कर रहा हूँ, तो कैसे महसूस करें? वाला नहीं है, इसमें फलवंत नहीं है। जब मर जाएंगे तो एक अधिकार आपके अंदर आएगा। जब इंसान खेत में बोता है, मेहनत करता है, व्यक्ति उससे पूछिए खेत में कैसे बोया गया, उसके साथ जाके पूछिए कि उसने कितनी मेहनत खेत के अंदर की, और उसकी फसल जब उसकी फसल नहीं आती है, मानिए उदाहरण पर उसकी फसल मर जाए, उसकी फसल का एक भी केसुर ना आए, एक भी बीज का अंकुर ना निकले, तो उसके साथ जाके बात करिए कितना पैसा खर्च कर रही है, बहुत पैसा कर, पूरा पलेवा सरेगा, सब कुछ कर दिया, पर क्या करें, अब क्या, तो पूरी खेती खराब होगी। तो उस मालिक उस खेती वाले के किसान से पूछे, उसका दिल कितना होगा, उसने कैसे कैसे करके पैसा कर्ज लेकर या कुछ भी लेकर खेती को बोया, और उसकी खेती में जब वो केसुर ना निकला और उसकी बीज फलवंत ना हुआ, या बीज फल भी होगा, उसके अंदर टेसु भी निकल आया और फल नहीं आए, फल से पहले वो नष्ट हो गई, दुख होगा नहीं होगा? सोचे दिमाग दुख होगा ही नहीं, सच बताइए, होगा नहीं होगा? हमारे यीशु मसीह भी जब पहली बार विश्वास में आए होंगे, जिस दिन आपने उनको नाम लिया होगा, उस दिन उन्होंने आपके लिए काम किया, आपको प्रवाहित भी किया, आपकी जीवन आशीष दी, आपको जिस भी तरीके से आए होंगे, चाहे आप विश्वास में नॉर्मल तरीके से आए, बिना बीमारी के, बिना किसी शॉर्ट के आए, आपने जिस इच्छा के लिए प्रभु सौंपा जीवन दिया होगा, वो इच्छा परमेश्वर पूरी की है, चाहे 10% की हो या 1% की हो, पर पूरी की है। ऐसा नहीं हो सकता कोई बोले मेरे जीवन तो आज तक कुछ नहीं, गारंटी है 100% नहीं 101% गारंटी है कि परमेश्वर करता है और की है। और जब ऐसा हो गया, उसके बाद आप एक पेड़ को बन गए, पर फल नहीं आ रहा, तो इसके लिए अपने सेवक को रखा, उसको आत्मा की शिक्षा देने के लिए बोला, उसको बार बार पवित्र आत्मा के बारे में बोला, विश्वास के बारे में बोला, सब सिखाया, पर इसने अभी तक मरा नहीं।
और मर के अगर फल भी नहीं आया, अगर सोचेगा प्रेस बन जाओ, फल नहीं आ रहा, तो मरने के बाद पास्टर जी ने, हाँ पास्टर जी ने गाली मतलब छोड़ दिया, झूठ मतलब छोड़ दिया, कई समय सब होता है अक्सर। 90% लोग क्या बोलते हैं, 10% लोग क्या बोलते हैं, पास्टर जी मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, झगड़ा करना छोड़ दिया, सब करना छोड़ दिया, पता नहीं मेरे घर में फिर भी कैंसर, फिर भी लड़ाई है, फिर भी बीमारी है, फिर भी नौकरी लग रही है, फिर मेरे काम बिगड़ रहा है, फिर मेरे संग ऐसा हो रहा है, फिर मेरे संग वैसा हो रहा है, सब हो रहा है मेरे संग, मैं क्या करूं? ऐसे लोग बोलते हैं। अब उनके पास बोले भैया विश्वास कर, हाँ पास्टर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, धनवान व्यक्ति, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति आता है, तो यीशु मसीह से आगे बोलते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं अनंत जीवन पाने में श्लोक जाना चाहता हूं, मुझे बता मैं क्या करूं? उसने एक बात बोली, तो आदिकालिक शिक्षाओं को तो जानता है, हाँ मैं तो बचपन से जानता हूँ। उसको मैं बचपन से जानता हूँ, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, झगड़ा ना करना, व्यभिचार ना करना, गाली ना बकना, अपनी कमाई का भाग देना, सब मैं जानता हूँ, मैं सब करता हूँ। तो यीशु मसीह ने बोला तुझमें अब भी बात घटी है। अरे कौन सी कमी लगी? मैं तो सब कुछ करता रहा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। यीशु मसीह ने एक कमी है तेरे अंदर। उसने क्या कमी बताई कि अब तक जो धनवान का घमंड है, जो धन का घमंड है, धन को बेच दे, कंगालों को बांट, आधी धन संपत्ति बेचकर कंगाल को बांट, तब मैं तू मेरे पीछे हो जा, मैं तुझको धन दूंगा। उसने एक कभी कुछ ना बोला और यीशु मसीह के पास से वापस चला गया। और चीजें बोलने लगे, यीशु मसीह बता इस व्यक्ति ने तेरी बात पर ध्यान दिया, जिसने बोला कि देखो, उसने एक उदाहरण दिया कि ऊंट जो देखा कितना बड़ा ऊंट है। कितने ऊंट देखा? ऊंट देखा आपने? ऊंट लंबा होता है, छोटा होता है? ऊंट हमारे सबसे बहुत ऊंचा होगा, है ना? इतना ऊंचा होगा जितना हमारे से ज्यादा ऊंचा होगा। ऊंट ज्यादा ऊंचा होता है। ऊंट ऊंटा होने के बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा सुई के नाका कितना छोटा होता है। सुई का जो छेद, नाका देखा, छेद देखा, उसके बाद उसमें जो देखिए प्रवेश वाली कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है क्या? छोटा होता है ना? उसमें यीशु मसीह ने कहा सुई के नाके में ऊंट का निकलना आसान है, वो उसके अंदर से निकल सकता है। पर धनवान व्यक्ति, जो संसारिक व्यक्ति, अपनी इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति, कभी भी उस परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया! ऐसे बोलने वाले सोच लीजिए, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर, जब तक हम मरेंगे नहीं, आज भी लोगों के पास मसीह में आकर संसार की इच्छा पूरी करने की तो पूरी बातें हैं, और बच्चन की बातें पूरी करने की तो नहीं है, समय नहीं है। आज वो नहीं है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, बहुत सारी बात मरे नहीं इसलिए क्योंकि मर जाते। अब एक बात और मैं उदाहरण दूं, जो हम लोग यहाँ पर जमाई देते हैं, कितने लोग जमाई देते हैं यहाँ पर? देखता हूँ ऐसे लगता है आधे में जाए लोग बोले तो यहाँ पर तिहाई भाग जो है, एक भाग को छोड़कर चौथाई पूरे भाग लोग देते हैं, 90% लोग जमाई देते हैं। अब पूछे क्यों लेते जमाई? जैसे शरीर है भैया, अब आप सूर्य के पास रात को सही से सो नहीं पाए, है ना? ये तो बोले सो नहीं पाए, सही से दिन पूरी नहीं पाई, जिसकी नींद पूरी नहीं हो उसको बार बार जमाई आती है ना। एक्चुअल ऐसी बात है ना, एक उदाहरण में पूछा जा रहा हूँ, ऐसी बात है जिसको नींद नहीं सही से नींद नहीं आएगी, सो नहीं पाएगा, उसको बार बार जमाई आएगी। क्यों? नींद का एहसास दिला रहा कि हाँ मुझे जमाई आ रही है। अब सोने का मतलब जानते क्या है? मरना। रियल बात है कि मसीह में आज सोई नहीं है, अगर मसीह में सो जाते जमाई नहीं आती। रियल बात है, मसीह में सोई नहीं अभी तक। आप जब सो जाते ना मसीह में अपनी बुराई के लिए, मर जाते, तो मुझसे जमाई भी नहीं। चर्च में आने का जानते हैं, हमारे पास जो हमारी मेरे आदमी पिता थे, 3 घंटा घुटने के बल बैठने की अनुमति थी, फालती मार के बैठने की अनुमति नहीं थी हमारे चर्च के अंदर। पहले कभी घुटने के बल ही बैठना है, घुटने के बल 3 घंटे तक, पैर मोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, ऐसे फालती मार के बैठने का सवाल नहीं होता वहां पर। 3 घंटे घुटने बैठ के बैठो, चाहे दर्द हो या ना हो, मतलब नहीं है किसी को। बोले मरो, अपने शरीर के लिए मरो यहाँ पर। जब तक नहीं मरोगे आशीष कैसे आएगी? परमेश्वर आपको सामर्थ कैसे देगा? दर्द का एहसास नहीं हुआ शरीर में, तो आप तो आसानी से कुर्सी पे बैठने का अनुमति क्यों नहीं देते? हमारे चर्च के अंदर कुर्सी नहीं है, कुर्सी का अनुमति नहीं बोलते। नीचे बैठ के प्रार्थना करो, घुटने टेक के प्रार्थना करो, परमेश्वर आशीष देंगे। क्योंकि मरना है, हमें बुराई से, पुराने कामों से अपने जीवन को बदलना है। और आज भी मसीह लोग क्या कर रहे हैं? पुराने काम सब के बाद पुराने काम है। वो झूठ भी, झगड़ा भी, क्रोध भी, विरोध भी करते हैं। परिवारों में उन्नतियां क्यों नहीं है? चंगाइयां क्यों नहीं है? समस्या क्यों नहीं जा रही है? तो समस्या का पहाड़ मेरे घर में क्यों है? कि मेरा विश्वास कमजोर है। हम मरे नहीं, जब मर जाओगे
उसमें लिखा है जब तक तुम नहीं मरते, ये बीज नहीं मरता, वो अपने आप में केला होता है। और जब उस गेहूं का दाना मर कर और जो उसमें से क्या होता है, जो निकलता है, फलवंत होता है, उसमें बहुत सारे उसके साथ होते हैं। मरने के बाद ये गेहूं का दाना भी फलवंत होता है। अक्सर दुनिया के अंदर परमेश्वर उदाहरण दे दे के बोले, एग्जाम्पल दे दे के परमेश्वर ने बताया बच्चे के द्वारा, जितने भी आज बच्चे में लिखी बातें उस संसार में से दी गई हैं। वो दुनिया में खेत के बारे में बताया गया, तारों के बारे में बताया गया, आकाश के बारे में बताया गया, पृथ्वी के बारे में बताया गया, मनुष्य के बारे में बताया गया। जो भी कुछ बताता है परमेश्वर मेरे जीवन में देख रहे हैं, मैं आपके लिए ऐसा हो रहा है, इसलिए बोलता है। इसलिए मेरे केवल आज यही बच्चों का शिक्षा आपको देने का एक परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि हमें मरना चाहिए। दो बात याद रखिएगा, आपका विश्वास राय के दाने के बराबर है। अगर विश्वास आपके अंदर नहीं है तो वो जीवन में लड़ाई होगी सालों साल। क्या दिखेगा? आपके जीवन में कोई फलवंत नहीं होंगे। आप अगर विश्वास आपके राय के दाने के नहीं है, आप बड़े विश्वास के साथ मत आइए प्रभु के पास। लाखों बड़ा विश्वास देके मत आइए प्रभु के पास। आप राय के दाने के बराबर विश्वास देके आइए, आपके प्रभु पाप करेंगे। हर काम असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, कोई काम असंभव नहीं होगा, हर काम संभव होगा। आज हमें मरना है, दूसरे हमें क्या करना है? मरना है अपनी बुराई के लिए। जिन बातों में आज भी आपके परिवार में बीमारियां, तकलीफें, हमेशा लोगों से स्पेशली बोलो जिसके में लड़ाई है आज, जिसमें बीमारी आज, दिन भर से दे हुए 3 बात वाली याद रखिए, जिसमें लड़ाई है, सास बहू की लड़ाई हो, चाहे पति पत्नी की लड़ाई हो, चाहे दोनों जिठाई की लड़ाई हो, चाहे भाई भाई की लड़ाई हो, चाहे आपस में माता पिता से लड़ाई हो, चाहे आप कर्ज में हो, किसी प्रकार की कर्ज में हो, तीसरे में जो बीमारी है, चाहे उसे दर्द ही नहीं क्यों ना हो, आपकी बुखार क्यों ना हो, आपकी बड़ी भयंकर रोग क्यों ना हो, इस प्रकार 3 व्यक्ति वाले थोड़ा ध्यान दें जो बीमार रहते हैं, लड़ाई इसलिए होती है जिनका कर्ज है। ये 3 व्यक्ति वाले सुनिए, अगर आपके अंदर विश्वास की घटी चलती रही तो ये बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी। आपकी लड़ाई कम नहीं होने वाली, आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली, और आपका कर्ज कभी खत्म नहीं होने वाला। और ये 3 चीजों से बचना है तो परमेश्वर के विश्वास में मजबूत होना है और अपना मारना है। अब अपने मोहल्ले में कभी आपको लगता है कि मैं अलग हूँ उनके कामों से? अकेला नहीं, अलग। अकेलापन होता है कि सबसे कोई मतलब ही नहीं है हमारे साथ, तो कोई बोलता नहीं, बात नहीं करता, मतलब नहीं लगता, वो तो अकेलापन महसूस होता है। अपने मोहल्ले के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने नगर के अंदर, अपने पड़ोसी के साथ जो आप व्यवहार है आपका सबसे अलग दिखना चाहिए। ये नहीं बोला कि उनके दुखों में जरा शामिल दिखाओ, सुख में एक बार जाओ न जाओ चलेगा, और उनके दुखों में उनके साथ सहभागिता जरूर दिखना चाहिए आपका। चाहे आप 5 मिनट उसके पास जाओ पर मिल के जरूर आओ। ये बाइबल में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा हुआ है अपने पड़ोसी से अपने देह के समान प्यार करो, वचन में लिखा हुआ है। और यीशु मसीह ने एक बार जब अपने चेलों से बात बोले थे, लास्ट की बात थी, यीशु मसीह के चेले आपस में बड़े छोटे की बात और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक बार यीशु मसीह के सामने बैठे बैठे बोले कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, चलो से बोलने लगे, और जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, और जब मैं जेल खाने में था तो मुझसे मिलने नहीं आए। उसने बोला, और जब मैं बीमार था तो मुझे देखने नहीं आए। तो उसके चेहरे बोले कि प्रभु तू कब बीमार, तू कब भूखा था तो तुझे क्यों नहीं पिलाया, और तू कब प्यासा रहा जब तुझे पानी नहीं पिलाया, और जब तू कब जेल खाने में गया जब तुझसे मिलने नहीं आए, और जब तू कब भूखा था जब तू कब बीमार हुआ तो मुझे देखा नहीं, और तू कब नंगा था जब तुझे कपड़े ना दिए। 24 घंटे प्रभु आप मेरे साथ रहते, हमारे साथ रहते, हमने कभी हमको देखा कि आपके अड़ोसी पड़ोसी के तो है ना ऐसे लोग? हाँ, ऐसे बहुत से हैं। तो क्या आप उनसे मिलने गए कि नहीं? क्या आपने वो खाना खिलाया कि नहीं? क्या आपने उनको पानी के लिए पूछा? नहीं। आप उनसे बीमार मिलने के लिए गए? नहीं। आप उनके पास कोई नंगा आया, उनको कपड़े दिए? नहीं। तो फिर वो नहीं था, नहीं था। अब सोचिए दिमाग से, अब कोई आपके पास भीख मांगने आता है तो उसको 10 रुपए देके मत भगा दीजिए, आप उसके साथ पाप कर रहे हैं, आप उसे खाना खिलाइए। अगर उसके बाद वस्त्र नहीं दिख रहे तो आप उसको वस्त्र दीजिए, और वो बीमार है तो उससे मिलिए, प्रार्थना करिए। कोई भी गुनाह आपको जेल में चला गया है या गुनाहगार भी क्यों ना वो जेल चला गया हो, आपका पड़ोसी, उससे मिलने चाहिए। तो आप जानेंगे कि मैं अब मर रहा हूँ, अपने उन बुराइयों से मर रहा हूँ, और हमारे फिर भी एटीट्यूड बना हुआ है, नहीं हमारे पास जात का ना बिरादर का
ना मेरे घर का ना बाहर का, मैं क्यों मिलूं? अरे अब तो बहुत बदतमीजी को लग रहा हो, जैसे हमारे पड़ोस में जैसे रहता था, कोई बात नहीं, बहुत बदतमीजी आती है। अच्छा है भी पकड़ा गया थी, अच्छा मर गया, अरे मरन दो उनको, हमारा कोई मतलब नहीं उससे। इसको हम जानते क्या है, आप अपने जीवन में बुराई को ला रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, ये वचन सिर्फ 2 आयत से मैंने आपको सिखाया केवल, हमें पूरे साथ में कैसे रहना, विश्वास से ऊपर में आपकी घर की समस्या का पालन कर जाएगा। हाथ से आजमा के देखिए, अपने विश्वास को चेक करके देखिए, कैसा विश्वास है मेरा, है ना? दुश्मन पर भर के नहीं लगे अपना को नहीं। वो परेवा वगैरह जो मतलब उसका तरीका क्या है? परेवा मतलब होता है अपने अंदर परमेश्वर के वचन को संभालने दीजिए, ठीक है? दूसरे नंबर क्या होता है, उसमें जो जुताई होती है परमेश्वर के ताड़ने वाले वचन को सहन करके। अगर जो कठोर वचन मेरे लिए आते हैं, जो मेरे लिए लगता है कि आज का वचन मेरे लिए बड़ा कठोर लग रहा है, कि तो डायरेक्टली ऐसा लग रहा है कि मुझे तो पसंद नहीं है, उस वचन को अपने अंदर आने दीजिए। जब फिर खेत में जब चलता है ना, तो खेत की मिट्टी कभी नहीं बोलती मुझे दर्द हो रहा है, कभी नहीं बोलती मुझे मत जोतो, खेत नहीं बोलता कि मुझे मत जुताई करवाओ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। वो कभी नहीं, जब आप पर दुख आए, बीमारी आए, मसीह में आने के बाद भी, चिंताएं आए जाए मसीह में स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी, तो कभी मत बोले मासी जी मैं बहुत परेशान होने लगा, बहुत दिक्कत है। हम ज्यादा प्रार्थना करें। तीसरे उसमें जाते हैं, जब उसे मोबाइल इस पे आपके जो उनको उठा उठा के फेंकते हैं कूड़े करकट, तो वो है आपकी जीवन की गलतियों को निकालिए। क्रोध, गुस्सा, घमंड, व्यभिचार, लोभ, लालच, बदमाशपन, लड़ाइयां, ये खत्म करिए। फिर उसका अपना बीज बोइए परमेश्वर का वचन को, जो बाइबल का वचन जो सुनते हैं उसको बोइए अपने अंदर, और विश्वास के द्वारा उसके सुधारने दीजिए। और फिर देखिए आत्मा के फलों से भरेंगे, पारिवारिक आशीष मिलेंगी, घर की उन्नति मिलेंगी, आपका परिवार एक होगा। ये खुश मत रहिए मैं ठीक हूँ वो खराब है, कभी ये तो शैतान ने पहले से कर रखा है। कभी कभी तुम अपने आप को अच्छा बनाते हैं, दूसरों को बुरा कर देते हैं। मेरी गलती छोड़ेगी, मैंने क्या बोला, वो तो चलेगी, वो चला गया था, उसने तो किया था, उसने तो बोला था। ये आरंभ से शैतान ने काम किया है, आराम से लोग करते आ रहे हैं शैतान, और उस बात को लोगों ने अपने जीवन में क्या बना रखा, उस बात को आज भी बना रखा। इसलिए यीशु मसीह मरे थे ताकि ये सारी बात खत्म हो जाए। यीशु मसीह का आना, उसका मारा जाना, मुझे किसी जी उठना, फिर दोबारा आ रहे हैं इसलिए ही ताकि मेरे जीवन पाप न रहे। आदिकाल में आदम की वाटिका में भी यही कहानी हुई थी। जब आदम से मुझे किसने खिलाया, कल उसको मुझे औरत ने, और उससे मुझे तुझे किसने बोला, उसने उस रब ने, और उस रब को बोला तो वो चुप हो गया। इसलिए हम किसी को आरोप नहीं लगाए कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसकी गलती मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई बुराई नहीं है ना? इस बात के लिए आज ये हमारे विश्वास चलेंगे। अभी आपको बताता मैं रॉबर्ट भाई जो पीछे की उनकी चर्च की लड़की थी, लेडीज जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ, इसका मुंह टेढ़ा हो गया था, पास ने प्रार्थना नहीं करी थी। अक्सर उनकी चर्च की लड़की जो अभी एमपी में है और भैया में, ये लोग पहले दिल्ली से थी और वो मेरे पास में आते ही रहते। इनकी चर्च की लड़की थी, उससे पास्टर ने प्रार्थना के मना कर नहीं करूंगा प्रार्थना। क्यों? कि वो अपने सास को माफ नहीं कर रही, और बहुत स्मार्ट और बहुत पैसे वाली लेडीज थी, और अपना दुश्मन से बढ़कर पैसे चर्च में देती थी, और बहुत अच्छे पैसे वाले घर की थी। और जो उसने पास्टर जी ने बोला कि जब तक तुमको माफ नहीं करोगी चंगाई नहीं मिलेगी, और मैं सुबह से 5 वोट करते बाद अपनी सास के पैर पकड़ कर माफी मांगना स्टार्ट। रो से बोला अपने सेवक अपने मम्मी से सासू माँ से, मुझे मम्मी गलती हो गई, माफ करो। सासू ने दिल देखो फिर भी कितना अच्छा था, उसने बोला कोई बात ना बेटा, तेरी और जब ढाके अपने सीधे के सामने, उसका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। 15 साल से सास से नहीं बोली थी, 15 साल से उसका फालिस चेहरे पर था, और जब वो आई अभी मांगी जो ठीक हो गई। तो जीवन की बुराई को खत्म करो, घर की समस्या ठीक हो जाएगी। अपने आप को मारो बुराई के लिए, और आत्मा के लिए जिंदा करो, पवित्र बातों के लिए जिंदा करो अपने आप को, अच्छे कामों की जिंदा करो अपने आप को, फिर देखो आपकी घर की समस्या खत्म होगी ऑटोमेटिकली। हम जानते हैं, हम ऊपर एक जो पेड़ सर्दी के मौसम में आपने पेड़ देखेगा और बोलकर हम खत्म करना चाहते हैं। पेड़ देखे तो जब सर्दी के मौसम में जब पेड़ होते हैं कुछ छांटते हैं। आपने तो सोचा कि पेड़ क्यों छांट जाता है? गाँव के अंदर भी अक्सर पेड़ क्यों छांटते हैं? कुछ दिमाग से क्यों छांट जाता है? क्यों छांट जाता है? थोड़ा सा बताओ। उस पेड़ को क्यों छांटते हैं? ताकि वो छांटे से ज्यादा है, ताकि वो ऊपर जाकर अच्छा आने वाली गर्मी के मौसम अच्छा उसकी टहनियां अच्छी है, इसमें छाया मिल सके।
और उसको जड़ से काट देंगे तो दोबारा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। फिर इसी प्रकार हम भी अपनी बुराई को ऊपर से खत्म करते हैं। हाँ ठीक है, तो पास हो जा रहे हैं आज से, बुराई खत्म है ना। पास से पास हो जाएंगे, पास हर शब्द चर्चाएंगे। अब नहीं छोड़ेंगे चर्च को। अब प्रार्थना हमारे घर पर हर हफ्ते करके आ जाए करो हमारे घर पर, ठीक है? पास से बोल ठीक है। ऐसे करके अपनी बुराई को छांट रहे हैं, चर्च से नहीं खत्म कर रहे। अपनी बुराई को क्या करें? छांट रहे। प्रार्थना में चले, पास में रहे तो हम शब्द चर्चा लगे, पर अपनी बुराई पास की निगाह में परमेश्वर की निगाह में बुराई है। जब उस पेड़ को जड़ से काट दो, बुराई की पेड़ को फिर खत्म हो जाए, है ना। इसमें क्या करें? अपने घर से जड़ को निकाल के फेंकिए। किसी की समस्या को दूर करना है तो समस्या को दूर करने की नहीं, उस समस्या की जड़ को निकाल कर घर से फेंक दीजिए, ताकि वो समस्या ही ना आ पाए। अब बोले समस्या कौन है? समस्या मेरी पत्नी है क्या? समस्या मेरी पति है क्या? समस्या मेरे बच्चे हैं क्या? समस्या मेरे पड़ोसी है क्या? समस्या मैं हूं, मेरे अंदर की सोच है। उस बुराई की सोच को क्या करना? मुझे निकाल फेंकना। परमेश्वर के वचन को दिमाग में रखिए, हृदय में रहने दीजिए, और फिर अच्छे आपके विचार आएंगे। जो बाइबल लिखा जो तुम्हारे अंदर होगा मुंह पे आता है। तो अंदर की बातों को निकालने के लिए क्या करना है? अच्छाई को भरिए। जो अच्छी बातें उनके अंदर होंगी तो मुंह से अच्छी बातें ही निकलेंगी, नहीं तो बुरी बातें रहेंगी तो बुरी बातें निकलेंगी। अच्छी बात का मतलब ही ना हो, ठीक है ना। इस वजह के साथ आज को आप क्लास करने पाए। सर्वजन